अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अच्छा जी। तो एडोब प्रीमियर प्रो जो है ना वो हम करने जा रहे हैं ये 2018। ठीक है। तो एडोब प्रीमियर प्रो जो है ना वीडियो एडिटिंग का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये इंडस्ट्री लेवल पे इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री लेवल का मतलब यानी बड़े बड़े जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये फ़िल्मों की एडिटिंग होती है। ठीक है। गानों की, फिल्मों की, किसी भी चीज़ की एडिटिंग हो, यानी बड़े इंडस्ट्री लेवल पे जो बड़े बड़े इदारे होते हैं, स्टूडियो होते हैं, वो सब एडोब प्रीमियर प्रो पे काम करते हैं। ठीक है। और ये एडोब की तरफ से, एडोब कंपनी है उसने ये बनाया है, इसको एडोबी भी कहते हैं, एडोब भी कहते हैं। ठीक है। तो ये एडोब के काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं। एडोब आफ्टर इफेक्ट ये मेरे पास पड़ा हुआ है। एडोब प्रीमियर प्रो 2022 भी है, 2018 भी है। अच्छा, ये एडोब फोटोशॉप भी, ये भी इन्हीं का है। ठीक है। तो ये एडोब प्रीमियर प्रो हम करने जा रहे हैं 2018। अब बात ये है कि हम 2018 क्यों करने जा रहे हैं। ठीक है। मैं इधर क्रोम खोल लेता हूँ, ये अपना लॉगिन करके ना, ये क्रोम खोल लिया मैंने। तो देखें, एडोब प्रीमियर प्रो 2018 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ इस बैच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वो हैं जिनकी अक्सर की जो है ना वो कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो 4 GB रैम, 8 GB रैम, और बहुत कम ही ऐसे हैं, शायद 3-4 बंदे होंगे जिनके पास 16 GB या 32 GB रैम है। ठीक है। 32 वाला तो मैंने नहीं देखा कोई, सिवाय मेरे 32 GB नहीं है किसी के पास। 16 GB वाले स्टूडेंट हैं। तो एडोब प्रीमियर प्रो 2018 जो है ना ये 2017 के आखिर में आया था। ठीक है। तो इसको उन्होंने जो है ना 2018 वर्जन नाम है इसका, और ये बहुत स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये होता है कि जब अक्सर आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं ना तो वो क्रैश हो जाते हैं, उसमें मसाइल होते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये बहुत स्टेबल वर्जन है, यानी बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत देर बाद जो है ना ये चलने वाला सॉफ्टवेयर है ये वाला वर्जन। बाकी भी हैं 20, 21, 22 वो भी आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो वर्जन आया ना उसमें इन्होंने क्या किया है, मतलब थोड़े थोड़े फीचर्स इजाफा किए हैं। ठीक है। एक वर्जन में मिसाल के तौर पे एक चीज़ नहीं है, दूसरे में जो है ना वो चीज़ इन्होंने इजाफी दे दी है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आप एडोब प्रीमियर प्रो 2018 सीख लें तो इससे पहले वाले भी आप काम कर सकते हैं, इसके बाद वाले पे भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है। वो इंटरफेस का इतना फ़र्क नहीं होता, 19-20 का फ़र्क होता है। ठीक है। वो उस पर इंशाल्लाह आखिर में मैं देखूँगा एक क्लास जो है ना वो हम ये 2022 या 20 वाले पे, ये 22 वाले पे भी पढ़ा देंगे, एक क्लास या 2 क्लासें, सिर्फ बेसिक्स वगैरह, ताकि आपको समझ आ जाए कि दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है। तो हमें एडोब प्रीमियर प्रो, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसका सेटअप मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे जो ना अपने ऊपर। ये मेरे पास जो ना ये एक खुल के आ जाता है एडोब का कि आपके पास जो है ना वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो नहीं है पूरे इस वाले। ठीक है। इसको मैं इधर करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको एंड टास्क कर देता हूँ। ठीक है। कोई चीज़ अगर ना खुल रही हो ना कंप्यूटर में, या हैंग हो गई हो बहुत देर तक, ठीक ना हो रही हो, और या वो सॉफ्टवेयर जो है ना आपने देखा होगा वर्ड वगैरह वो हैंग हो जाता है, तो उसको बंद करने का तरीका ये होता है। देखें, आप इधर स्टार्ट में आके इधर लिखें टास्क, ये इंग्लिश कीबोर्ड में लिखें, ये देखें टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर। ठीक है। आप ये टास्क मैनेजर लिखें तो ये खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना, अब मैं अगर जूम मीटिंग को इस पर क्लिक करके एंड टास्क करूँगा तो ये ज़बरदस्ती इसको ये बंद कर देगा, बेशक ये हैंग भी हो। मैं देखें इधर से क्रोम को बंद करता हूँ, ये देखें क्रोम पे क्लिक किया, ये एंड टास्क किया तो ये जो है ना ये जो ना ये चला जाएगा क्रोम। देखें क्रोम की टैबें जो ना ये बंद हो जाएंगी, देखें सारा क्रोम बंद हो गया। ठीक है। तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को बंद करना हो कि वो लाजमी बंद हो जाए तो आपने ये टास्क मैनेजर करना है। ठीक है। अगर वो बंद ना हो रही हो, हैंग हो गई हो तो। ठीक है। तो अब इसको मैंने ये बंद किया तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि रिस्टोर करें, नहीं मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। ठीक है। अब हम एडोब प्रीमियर प्रो 2018 इसलिए कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। मैं इधर जो है ना नोटपैड खोल लेता हूँ। इसके लिए जो है ना कम से कम आपके पास 8 GB रैम हो। ठीक है। अब जिसके पास 2 GB है, 4 GB है, वो भी चला सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, एक काम जो 2 मिनट में होता है ना वो उसके पास 3 मिनट में होगा, 4 मिनट में होगा, ज़रा लेट होगा। ठीक है। चल सब में जाता है, लेकिन अब 8 GB में जिस तरह खुल के आ रहा है ना, फिर वो 4 GB में रैम के साथ थोड़ा देर लेगा खुलने में। ठीक है। अगर इसी तरह 8 GB रैम में मिसाल के तौर पे
20 सेकंड लेता है तो उसमें 40 सेकंड लेगा, 50 सेकंड लेगा, टाइम लेट हो जाएगा उसका, क्योंकि रैम उसका साथ नहीं दे रही उसको जल्दी खोलने में। ठीक है, तो 8 GB रैम कम से कम हो तो अच्छा है, इस पे काम आपको गुजारा चलेगा। ये नहीं कि 8 GB रैम बहुत बेस्ट है, नहीं, इस पे भी गुजारा चलता है। ठीक है, तो इससे कम वाले पे जो है ना फिर आप लोग गुजारा करें। इसलिए जो है ना हमने पहले प्रीमियर नहीं पढ़ा है, उसकी एक वजह यही भी है कि इसके लिए हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए आपको हैवी सिस्टम रखना चाहिए। अब देखें, अब मैंने आपको कैमटेसिया और फिल्मोरा पढ़ा दिया ना, तो अब एक तरह से आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो गए हैं। कोई आपको कहे मुझे ये वीडियो एडिट कर दें, इसमें नाम लगा दें, तो आपको प्रीमियर, आपके पास 4 GB रैम भी है, 2 GB भी है, तो आप प्रीमियर पे आपको वक्त गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप जल्दी से काम कर सकते हैं। बहरहाल अच्छा है, ये स्किल भी सीखे हो एडोब प्रीमियर प्रो। तो वीडियो एडिटर, ये भी बता दूँ, वीडियो एडिटर आप तब तक बन नहीं सकते जब तक आपको एडोब प्रीमियर प्रो नहीं आता। जब आपको ये नहीं आएगा, आपको कोई भी वीडियो एडिटर नहीं कहेगा। ठीक है, आप किसी को कहे मैं वीडियो एडिटर हूँ, कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। जहाँ भी आप जॉब के लिए जाए ना, तो वो आपसे एडोब प्रीमियर प्रो का पूछेंगे कि आपको ये सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, एडोब, इसके स्पेलिंग भी सीख लें, प्रीमियर, देखें प्रीमियर इस तरह है, IERE, प्रीमियर प्रो। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, प्रीमियर प्रो CC। इसको बस शॉर्टकट प्रीमियर भी कह देते हैं, प्रीमियर प्रो भी कह देते हैं, ये कोई साथ इतना नहीं बोलता, बस प्रीमियर प्रो, एडोब प्रीमियर प्रो। ठीक है, प्रीमियर प्रो ज़्यादा चलता है, और ये वर्जन इसका हम करने जा रहे हैं 2018 वाला। ठीक है, इसके बाद 2020 भी है, 19 भी है, 20 भी है। ठीक है, और 21, 22 और ये भी 23 आ चुका है। ठीक है, उसमें ये इन्होंने कुछ चीज़ें जो है ना इजाफा करते जाते हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह हम अगली आखिर में क्लासेस में बताएंगे कि देखें इसमें 2018 में ये चीज़ें थी, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये नई फीचर्स ये वाले हैं। तो बहरहाल ये मुख्तसर बातें हो गई इसके हवाले से। अब हम चलते हैं, ये देखें, मैं इसको मैं सच यहाँ पे आपको बता रहा था कि हमारी वेबसाइट खोलें अपना SSATex.com। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं पहले भी पोस्ट लगाई है मैंने, ये कोर्सेज़ में आके ना वीडियो एडिटिंग, तो ये हाउ टू इंस्टॉल एडोब प्रीमियर एंड फिल्मोरा, उसी के साथ ही मैंने तरीका बता दिया था। लेकिन ये तरीका कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा। ठीक है, पहले तो आप इसको ट्राई करें, नहीं तो मैं इसी के नीचे जो है ना इधर एक दूसरा लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, या इधर दे दूंगा, या आप इधर ही कोर्सेज पे क्लिक करें ना, तो वो मैं आपको बता दूंगा। इधर अलग एक पोस्ट बना दूंगा, हाउ टू इंस्टॉल एडोब प्रीमियर प्रो 2018। ठीक है, वो अलग उसका लिंक वगैरह भी दे दूंगा इंशाल्लाह कल तक। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। पहले तो आप इस पे ट्राई करें, हो जाए तो अच्छा है। उसी वीडियो में मैंने तरीका भी इस वाली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको खोलते हैं। डबल क्लिक किया मैंने इस पे, इसको खोल दिया। अब जब ये खुल के आता है ना, तो इस तरह इसमें ये स्क्रीन आती है। अभी मेरी आवाज़ आ रही है, दोबारा बताएं, नीचे ग्रुप में आ रही है। ठीक है, तो ये किसी एक के पास पर्सनल इशू होता है, वो अपना मोबाइल वगैरह चेक कर ले या रिस्टार्ट करके दोबारा जो है ना ज्वाइन कर ले। ठीक है, अच्छा, बहरहाल अब देखें, जब ये प्रीमियर प्रो है, ये जब खुल के आता है ना, ये इस तरह आ जाता है। ठीक है, ये वाली विंडो आपके सामने आएगी जब ये सही इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो इस विंडो में अब देखें, मैंने आपको शुरू में कहा था, अगर आपको याद हो फिल्मोरा में, अब जिसने फिल्मोरा सही से सीखा है ना, उसको इसको सीखने में बहुत हेल्प होगी, बहुत ईजी होगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है ना ये भी फुल बेसिक से इंशाल्लाह ये मैं बताऊँगा, सिखाऊँगा, कि अगर आप फिल्मोरा की क्लासेस ना भी ली हों तो ये जो है ना आपको आती हों, आप डायरेक्ट भी प्रीमियर सीख सकें। तो ये विंडो आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पे देखें, ये अकीदा प्रोमो लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के नाम लिखे होते हैं, जो आपने रिसेंटली बनाए हों प्रोजेक्ट, वो आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, आपने कोई भी प्रोजेक्ट खोलो, कोई वीडियो एडिट कियो, वो यहाँ पे ये बताता है उसके नाम। ठीक है, हमने क्या करना है, हम नया एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे, अगर आपने पहले से प्रोजेक्ट बनाया हुआ उसको खोलना चाह रहे हैं, आपके पास कहीं पड़ा हुआ है, तो आप ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करके खोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर इधर ही शो होते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि उसको बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए। उसके बाद आपने काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो ज़ाहिर है एक लाइन में तो इतने नहीं आ सकते। तो फिर आप ओपन प्रोजेक्ट करके ना इस तरह इसको प्रोजेक्ट देंगे। तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, तो इसको जो है ना वो करता हूँ। अब हमने ये करना है कि न्यू प्रोजेक्ट करके ना हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आपके सामने आ जाती है प्रोजेक्ट की विंडो। ठीक है, इसमें अब
प्रोजेक्ट का हमने यहाँ ऊपर नाम लिखना होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बेसिक वीडियो, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया बेसिक वीडियो। कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोमो बना रहे हैं, इधर प्रोजेक्ट का नाम लिखना है आपने। यहाँ पे कह रहा है लोकेशन, यानी ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव हो, तो इसको आप जगह दे सकते हैं कि कहाँ पे सेव हो। यहाँ डी में मैं जो है ना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, उसका नाम रख देता हूँ प्रीमियर प्रो फर्स्ट वीक, ठीक है। हम पहले वीक की जितनी क्लासें होंगी ना प्रोजेक्ट, वो इसमें सेव किया करेंगे, ठीक है। ये वैसे ही मैंने नाम दे दिया, आप कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे दे। देखिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक वीडियो ये प्रोजेक्ट का नाम है, इस प्रोजेक्ट को इस फोल्डर में सेव करो, ठीक है। प्रोजेक्ट मैंने इसको दे दिया कि इस प्रोजेक्ट में सेव करो। अच्छा, यहाँ पे ये जो रेंडरर है ना, ये भाई जो है ना वीडियो वगैरह बंद कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये रेंडरर जो है ना, ये अभी मेरे पास जो है ना ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, देखें, ठीक है। ग्राफिक कार्ड का आपको कैसे पता चलता है कि आपके पास अलग से ग्राफिक कार्ड लगे हुए नहीं लगे हुए आपके? वैसे हर सिस्टम में ग्राफिक कार्ड होता है, हर लैपटॉप में और हर कंप्यूटर में। लेकिन आप इधर स्टार्ट में आए ना, स्टार्ट में इधर आप लिखें DX डायलॉग, ठीक है, DX डायलॉग, ये लिखें डायलॉग से, ठीक है। तो DX DIAG, ठीक है, तो ये आ जाता है। ये देखें DX डायलॉग, ये क्रॉस का निशान आ गया, इस पर क्लिक करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपसे येस नो मांगेगा, ठीक है, लेकिन अभी मुझसे नहीं मांग रहा क्योंकि मैंने इसको पहले खोला हुआ है। तो देखें जब ये यहाँ पे आए ना, तो आप किसी का सिस्टम भी देखें ना, या अपना सिस्टम देखना चाहें, यहाँ पे देखें बता रहा है मुझे सिस्टम मॉडल कौन सा है, ये रोग स्ट्रिक्स G512 Li, ये मेरे लैपटॉप का मॉडल है, ठीक है। और ये Core i5 जो है ना 10th जनरेशन है उसकी, ठीक है। और इतना प्रोसेसर है इसका, और ये देखें 32,000 MB, यानी 1 GB में 1000 MB होते हैं ना, तो 32 GB रैम है मेरी, तो ये 32,000 MB बता रहा है, यानी 32 GB रैम है। मेमोरी जो है ना रैम को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले लिखा हुआ है, डिस्प्ले पे आप आए ना, तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आपके पास कौन कौन सा डिस्प्ले है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये डिस्प्ले में जो ना, यहाँ पे एक बता रहा है, ये इनवीडिया का मेरे पास जो ना लैपटॉप में कार्ड लगा हुआ है 1650 Ti का, ठीक है। अब ये कितने का है, इसकी ये वी रैम जो है ना डिस्प्ले मेमोरी, ये देखना होती है वी रैम, ये देखें तकरीबन 3900, यानी 3900 MB, यानी 4000 MB है। तो 4000 MB कितना हुआ, 4 GB हुआ, यानी 4 GB का मेरे पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। अब ये मैं आगे चल के बताऊंगा ग्राफिक कार्ड क्यों ज़रूरी होता है। ग्राफिक कार्ड से ये होता है कि आपकी जो स्क्रीन है ना, वो जब भी वीडियो प्ले होती है, जब आप वीडियो को प्ले करते हैं, तो वो अटक अटक के नहीं चलती, वो आपको स्मूथ प्ले बैक देती है। स्मूथ का मतलब जब आप उसको वीडियो एडिट करते हैं ना, उसको फिर प्ले करते हैं, तो वो बड़े आराम से स्मूथ जा रही होती है, हमवार जा रही होती है। ये नहीं कि वो इस तरह अटक अटक के जो है ना, पहले एक वीडियो आई, दूसरी आई, फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से, मतलब वीडियो चल नहीं रही, फंस के चल रही है। तो ये जब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जितना अच्छा बड़ा ग्राफिक कार्ड होगा, तो उतना अच्छा जो है ना वो प्ले होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ ग्राफिक कार्ड पे नहीं होता, रैम भी उसके साथ जो है ना, आपकी सिस्टम के रैम भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बहरहाल ये तो एडवांस चीज़ें हैं, कोई फिर एडवांस यानी वीडियो एडिटिंग जो है ना फुल प्रीमियर में करना चाहे, तो अपना सिस्टम जो है ना वो बढ़ा लेता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सा ग्राफिक कार्ड। वैसे ज़्यादातर सबके सिस्टम में लिखा होगा इंटेल HD ग्राफिक्स, ठीक है, इस तरह लिखा होगा। आप अपने सिस्टम में फिर देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे इस तरह लिखा होगा। तो वो भी चलता है, लेकिन वो सिस्टम का अपना होता है, वो कम होता है, ठीक है। जो ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप होते हैं ना, जो ख़ास ग्राफिक कार्ड होते हैं, ये देखें GTX लिखा है, तो ये GTX जिसके साथ लिखो, जिस ग्राफिक कार्ड के साथ, वो जो है ना वो महंगे भी होते हैं, और वो गेमिंग के लिए और बड़े वीडियो एडिटिंग, बड़े लेवल की एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये यानी वीडियो को चलाने में मदद देते हैं। मेरी स्क्रीन पे जब मैं वीडियो प्ले करूँगा तो स्मूथ चलेगी, अटक अटक के नहीं चलेगी, फंसेगी नहीं, ठीक है। तो ये इधर से आप देख सकते हैं। इसको एग्जिट करता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ हमने बेसिक वीडियो को बनाया और ये फोल्डर दिया। अब यहाँ पे वही ये कह रहा है कि ये आपके पास कौन सा जो है ना ग्राफिक कार्ड है, तो ये कूडा जो है ना लिखा हुआ है, तो ये कूडा, अगर आपके पास अलग से ग्राफिक कार्ड है ना, तो ये कूडा इधर लिखा हुआ आएगा। अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं है, आम वाला है, तो सिर्फ यूँ लिखा हुआ आएगा कि सॉफ्टवेयर ओनली। बस ये फिर इसी तरह रहने दें, ठीक है, सॉफ्टवेयर ओनली। लेकिन मैं इसको भी सॉफ्टवेयर ओनली नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास तो ग्राफिक कार्ड है, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि तुम इस पे प्ले करो, ठीक है।
अच्छा, ये टाइम कोड वगैरह जो है ना, इसको हम बाद में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये HDV ये एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। हम इसको इसी तरह आपने करना है, बस इसको सेलेक्ट करके ना, और यहाँ भी स्क्रैच डिस्क में आए ना, तो ये सारी चीज़ें भी सेम एज प्रोजेक्ट सेम एज प्रोजेक्ट सेम एज प्रोजेक्ट इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। ये खुद ही होती हैं ऑलरेडी। इसका ये मतलब होता है कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ ना, तो वीडियो के जितने ये जब वीडियो पे आप काम कर रहे होते हैं तो उसकी वो पीछे बैकग्राउंड में फाइलें बना रहा होता है, ठीक है। ऑडियो को सेव कर रहा होता है और वीडियो को सेव कर रहा होता है, वो कहाँ पे हो, ठीक है, कहाँ पे ये रखे उसकी फाइलें। तो सेम एज प्रोजेक्ट, यानी जहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ा है ना उसी जगह तुम भी ये फाइलों को रखो, तो ये अच्छा होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि अब मैं अगर इस सिस्टम के अलावा किसी और सिस्टम में एडिटिंग करने जाऊँ तो अब देखें मैं क्या करूँगा, मैं इधर से डी खोलूँगा अपना फोल्डर। यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये प्रीमियर प्रो फर्स्ट वीक, ये फोल्डर है सारे। मैंने यही फोल्डर कॉपी करके ना USB में डालूंगा या हार्ड डिस्क में कॉपी कर लूँगा। फिर किसी और कंप्यूटर में गया तो प्रोजेक्ट भी इसमें पड़ा है, फाइलें भी इसमें पड़ी हैं, तो मुझे जो है ना वो प्रोजेक्ट किसी और कंप्यूटर या लैपटॉप में भी मैं काम कर सकता हूँ। इसलिए इसको सेम एज प्रोजेक्ट जो है ना वो किया करें। और ये इंडेक्स सेटिंग जो है ना, ये भी हम आखिर में इंशाल्लाह सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये एडवांस चीज़ें। इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपने ये बताना है, बेसिक वीडियो नाम लिख देना है कोई भी प्रोजेक्ट का, और इधर फोल्डर दे देना है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव हो, ठीक है। और ये भी इसी तरह सेलेक्ट हो, बस ये ठीक है। और HDV एक DV होता है, DV जो है ना ये TV के लिए इस्तेमाल होता था पहले ज़माने में। अब HDV यानी हाई डेफिनेशन वीडियो, ठीक है। तो ये HDV हम हमेशा करते हैं यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए हमेशा HDV करते हैं, ठीक है। HDV करके ओके करना है हमने, ठीक है। अच्छा, हमने ओके किया। अब देखें, अब ये जो है ना ये प्रीमियर जो है ना ये मेरे लिए प्रोजेक्ट खोल के जो है ना ला रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें, जब ये आपके सामने खुल के आ जाता है ना, तो ये जो है ना ये विंडो जो नज़र आ रही है, मैं इधर से जो है ना ये ड्रा करके भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अब ये वाली जो विंडो है, ये देखें ये वाली, ठीक है, इसको सोर्स विंडो कहते हैं, सोर्स विंडो, ठीक है। और ये वाली जो है ना, ठीक है, एक ये विंडो है, ठीक है। इसमें जो है ना ये इसको प्रीव्यू विंडो कहते हैं, प्रीव्यू भी कहते हैं। इसके अंदर जो है ना वो हमारी वीडियो जो है ना यहाँ पे शो होती है। और ये नीचे जो है ना ये टाइम लाइन है, जिस तरह फिल्मोरा में टाइम लाइन थी, यहाँ पे ये हमारी टाइम लाइन पड़ी हुई है, ठीक है। ये टाइम लाइन के कुछ टूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इसको आप समझ लें, ये वाले। और ये जो है ना ये विंडो, इसमें हमारी फाइलें जो है ना हम यहाँ पे डबल क्लिक करके, जिस तरह हम फिल्मोरा में डबल क्लिक करके फ़ाइल लाते थे, तो यहाँ से हम फाइलों को लाते हैं। फाइलें यहाँ पे पड़ी होती हैं, तस्वीरें वगैरह जो भी हम लाना चाहें वो यहाँ पे नीचे पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये इसका वो है वो वर्क स्पेस, इस सारे को वर्क स्पेस कहते हैं, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस यानी मेरा भी इस तरह है कि यहाँ पे सोर्स विंडो है, यहाँ पे ये वाली। अब ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ, देखें मैं यहाँ से जो है ना इसको क्लियर करता हूँ। ये भी मैं जो है ना बिल्कुल इंशाल्लाह हम बिल्कुल बेसिक से लेके ना ये चीज़ें सीखेंगे। अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, देखें इधर ये आप माउस लाए ना, ये जो दोनों विंडो के दरमियान काली सी जगह है ना, यहाँ पे रख के देखें मैं इसको बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ यूँ करके। मैं चाहता हूँ कि नहीं ये विंडो इस तरह ज़्यादा हो और ये टाइम लाइन वाली जो है ना ये इस तरह नीचे हो। देखें मैंने अपने लिए इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी विंडो बड़ी चाहिए, कौन सी छोटी चाहिए, ठीक है। बिलफर्ज अगर आप इस तरह करते हैं, इसमें यूँ करके ना आपसे ये यूँ हो जाता है, ये इधर हो जाता है, ठीक है। और ये देखें ये टाइम लाइन गई, कट गई। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ठीक है। तो आप जो है ना रिलैक्स हो, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे ये विंडो में आए ना, विंडो में ये देखें वर्क स्पेस, ठीक है। वर्क स्पेस में यहाँ पे आके ना ये रीसेट टू सेव्ड लेआउट, इस पे क्लिक करते हैं। रीसेट टू, देखें विंडो में वर्क स्पेस में रीसेट टू सेव्ड लेआउट, इस तरह करेंगे ना, ये देखें दोबारा ठीक हो गया, अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये वर्क स्पेस है बहुत ज़्यादा। अब मैं देखें दूसरा वर्क स्पेस कलर, ये भी एडिटिंग वाला वर्क स्पेस चल रहा है, इसको एडिटिंग कहते हैं। यानी ये किस स्टाइल से आपको ये चीज़ें शो हों कि मतलब जो फाइलें आप लाएं वो यहाँ पे पड़ी हो, टाइम लाइन यहाँ हो, विंडो यहाँ हो, ठीक है। अभी हम इसको और भी डिस्कस कर लेते हैं, इधर चीज़ ला के ना कोई। अब देखिए, अब मैं इधर एक फ़ाइल लाना चाहता हूँ वीडियो, तो ये नीचे जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक भी कर सकता हूँ और मैं जो है ना Ctrl I भी दबा सकता हूँ, ठीक है।
और बहुत से तरीके हैं। और इस तरह ड्रैग करके भी मैं ला सकता हूँ कोई चीज़, वीडियो मैंने इसके ऊपर गिरानी हो, यहाँ से यूँ करके ला के इधर गिरा सकता हूँ, ठीक है, जिस तरह हम बाकी सॉफ्टवेयर्स में करते थे। तो ये चूँकि इब्तदाई क्लासें हैं तो मैं इसलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये हम जो है ना ये सीख लें अच्छे से। देखिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ से जो है ना मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ कि मैं ये वीडियो ले लेता हूँ इस भाई की, ठीक है, ये क्लिप ले लिया मैंने, ठीक है। अब दूसरा मैं क्लिप लेना चाहूँ तो कंट्रोल पकड़ के ले सकता हूँ, ठीक है, क्लिप ले लिया। अब बस यही फ़िलहाल, ठीक है, 2 मैंने क्लिप ले लिया। देखिए अब ये इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये देखें इंपोर्ट हो गए, ये मेरे पास क्लिप आ गए, ठीक है। अब देखें ये यहाँ पे जो है ना मैंने क्या बनाया, यहाँ पे प्रीमियर में इस चीज़ को आप समझ लें कि ये अभी मैंने सिर्फ वीडियो इंपोर्ट की है यहाँ पे। अब इस वीडियो का जो साइज़ होगा ना, मैं अगर इस एक वीडियो को लेके यहाँ पे रखना चाहूँ ना, यहाँ पे मैं खींच के देखें टाइमलाइन पे लाऊंगा, ठीक है, तो देखें ये यहाँ पे सीक्वेंस बन गया। इस सीक्वेंस का क्या नाम है, वीडियो का जो नाम होता है ना वही ये सीक्वेंस का नाम रख लेता है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होते हैं प्रीमियर में सीक्वेंस ये होते हैं, आपने देखा होगा फिल्मोरा में या कैमटीजिया में जब हम काम कर रहे थे ना, तो हम एक टाइम में एक ही प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अलग अलग नहीं बना सकते। प्रीमियर में ये है कि आप एक टाइम में बहुत से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत से सीक्वेंस, उसको ये सीक्वेंस कहता है। यानी देखिए ये एक प्रोजेक्ट ये चल रहा है, ठीक है। अब मैं इधर जो है ना, अब मैं सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखिए ऊपर सीक्वेंस है, सीक्वेंस में आप आए ना, यहाँ से आके आप इधर ये क्लिप में एडिट में फाइल में न्यू में आए ना, न्यू में आके ये देखें, न्यू में आके ये सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ से हम सीक्वेंस बना सकते हैं अपना। जब हम अपना सीक्वेंस बनाते हैं ना तो ये विंडो आ जाती है, ठीक है, ये विंडो आ जाती है। इसमें हमेशा हमने जब भी यूट्यूब की वीडियो बनानी हो कि कोई भी HD वीडियो बनानी हो तो यहाँ से आके ना HDV ये करना होता है, HDV 1080 ये 24 फ्रेम वाला, ठीक है, ये ज़्यादातर अच्छा रहता है 24 या 25 वाला, ठीक है। आप 24 कर लिए करें, ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे सीक्वेंस का नाम मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ तिलावत, ठीक है। यानी मैं क्या करूँ, देखें अभी ये अब क्या लिखा हुआ है, तिलावत, देखें ये एक सीक्वेंस तिलावत का खुला हुआ है। इस पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ना नीचे यहाँ पे देखें डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं चला गया, मैं जो ना यहाँ से ये तिलावत वाला ये किसी तालबा ने बनाया है, ठीक है, उसकी ये वीडियो लिया तो देखें इंपोर्ट हो गई। इसको मैं ला के ना यहाँ तिलावत वाले में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें जब मैंने वीडियो पेस्ट की तो वो कह रहा है कि वीडियो पेस्ट जब आपने की तो वीडियो का साइज़ अलग है और ये तिलावत वाला सीक्वेंस जो आपने बनाया इसका साइज़ अलग है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग कर दूँगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो जो है ना वो उतनी ही रहे, ये सीक्वेंस उतना ही रहे मेरा, वो चेंज ना हो सीक्वेंस का साइज़, 1080 में बना रहा हूँ हाई डेफिनेशन में हाई वीडियो, तो उतनी ही रहे, तो मैं क्या करूँगा, मैं कीप एग्जिस्टिंग कर दूँगा, ठीक है, कीप एग्जिस्टिंग कर दूँगा। देखें वो वीडियो जो है ना यहाँ पे आ गई है। अब साइड से क्यों खाली है, कोई बताएगा साइड से ये क्यों खाली है, ब्लैक है? नहीं, लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं डलता, उसमें जो है वही होता है, ठीक है। तो बस ये आप इसी तरह काम कर सकते हैं लैपटॉप में, लेकिन उसमें ये होगा कि आपने, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने काम सब 2 GB में भी हो जाता है, चल जाता है, लेकिन ये अभी मैंने ला के यूँ रखा ना। अब देखें मैं यहाँ पे ये जैसे क्लिक करूँगा ना, देखें यहाँ पे कर्सर मैंने आगे क्लिक किया, देखें मेरे सामने डायरेक्ट सूरत आ गई ना। जब आप यूँ क्लिक करेंगे ना दूसरी जगह तो आपके सामने एकदम स्क्रीन चेंज नहीं होगी। देखें मैं यूँ करता हूँ स्क्रीन चेंज हो गई, आगे करता हूँ एकदम चेंज हो गई मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरी रैम भी ज़्यादा है, मेरे पास ग्राफिक कार्ड भी है, तो जल्दी उसको रीड करता है। आप जब यूँ क्लिक करेंगे ना फिर वो थोड़ा सा देर लेगा, रुकेगा, फिर आपको ये इधर ये स्क्रीन दिखाएगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या चीज़ है, ठीक है। आप देखें अब कर्सर आगे करेंगे तो वो अगली आयत आपको तब शो होगी जब वो इधर थोड़ा सा उसको रेंडर करेगा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है बस। ड्रैग करके साइज बड़ा करना होगा। अच्छा हाँ, ये अब इसका जवाब दे रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो ना देखें अब ये मैं यही बता रहा हूँ कि ये इसका ये ब्लैक स्क्रीन इसलिए आई है ना कि देखें मैं आपको जो है ना
ये शुरू की क्लासें, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझें। देखें ये जो ना, ये अभी जो मैंने सीक्वेंस बनाया ना, सीक्वेंस यानी प्रोजेक्ट की सेटिंग जो मैंने की है ना सीक्वेंस की, ठीक है, वो मैंने क्या की है, वो मैंने 1080 में की है। 1080 यानी ये कितना साइज़ होता है, 1920 बाय 1080, ठीक है, इतने में की है मैंने सेटिंग। और जब मैंने ये क्लास वाली ये जो वीडियो है, ये तिलावत वाली, ये जब ला के रखी ना तो कम थी, वो मेरा ख्याल है 720 थी। तो जाहिर है 720। अब ये मैं इधर भी आपको जो है ना बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूँ। देखें इसको मैं बड़ा करता हूँ। देखें मैंने जब सीक्वेंस बनाया ना, सीक्वेंस ये यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ। देखें सीक्वेंस मैंने बनाया वो यूँ बड़ा था, HD था, 1080 का था। इसके साथ मैं लिखता हूँ 1080, ठीक है। अच्छा, जब मैं उस पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं जो है ना इधर ये बना देता हूँ, एक छोटा सा जो है ना ये बना देता हूँ, क्या कहते हैं, वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, या वीडियो नहीं, हाँ वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, ये वाली। अब देखें ये मिसाल के तौर पे इसको जो है ना थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ ना। अब आप समझें, आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना, क्योंकि आप इब्तिदाई स्टूडेंट्स हैं सब। देखें अब ये वीडियो है, ये कौन सी वीडियो है, मिसाल के तौर पे ये जो छोटी वीडियो है ना, ये मैं इसका नाम है 720, ठीक है, 720 यानी इसका साइज़ है। तो ये वीडियो जब ये 720 वाली ये वीडियो जो है, ये मैं इसको ला के कट करके, ठीक है, जब मैं पेस्ट करूँगा ला के इसके अंदर रखूँगा, ठीक है, तो ये इसके अंदर जैसे ही रखूँगा ना, इस फ्रेम के अंदर 1080 वाले के अंदर, ये क्योंकि सीक्वेंस की सेटिंग क्या है 1080 है, और वीडियो मेरी कितनी है, इसके ऊपर मैं इधर लिख देता हूँ वीडियो, ठीक है, और इसके साथ लिख देता हूँ सीक्वेंस साइज, ठीक है, ये सीक्वेंस साइज है और ये वीडियो है, ठीक है। जब मैं इसमें ये लाऊंगा ना ये वीडियो, देखें अब मैंने कट किया, जब मैं इसमें ये यूं ला के वीडियो ला के रखूँगा ना, तो ये मुझे वार्निंग देगा, कहेगा कि ये तुम्हारी वीडियो जो है ये तो 720 है और सीक्वेंस का साइज़ कितना है। ये देखें सीक्वेंस का साइज़, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, सीक्वेंस का साइज़ जो है ना वो 1080 है। तो ये तुम वीडियो को बड़ा करना चाहते हो, यह सीक्वेंस का साइज़ ही मैं चेंज करके 720 कर दूँ, समझ आ गई। तो मैं अगर उसको कीप एग्जिस्टिंग करूँगा ना, कीप एग्जिस्टिंग, तो इसका मतलब कि ये जो साइज़ है ये वाला 1080 ये ही रहने दो, कीप एग्जिस्टिंग, ठीक है, कि यही जो साइज़ है इसी को रहने दो, और वीडियो बेशक छोटी हो, उस पर छोटी नज़र आए कोई बात नहीं। तो साइड पे इसलिए ब्लैक बार नज़र आ रही हैं, ब्लैक ये यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं प्रीमियर में, ठीक है। और अगर मैं उसको चेंज सीक्वेंस करता ना, तो फिर ये सारा सीक्वेंस जो है ना ये कितना हो जाना था, ये 720 का हो जाना था, 720 साइज़ का, ठीक है। अब मैं जो है ना यहाँ पे आके अब आपको यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया वहाँ की बात। अब देखें ये यहाँ से, तो इसलिए ये सीक्वेंस साइज़ कितना है अभी कोई बताएगा नीचे, सीक्वेंस साइज़ कितना है। सीक्वेंस साइज़ यानी ये सारे वीडियो का साइज़ मैंने कितना बनाया है पूरे सीक्वेंस का, प्रोजेक्ट का 1080, बिल्कुल 24 फ्रेम में 1080। और जब मैं ये वीडियो लाया ना ये तिलावत वाली, तो वीडियो जो है ना वो छोटी है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो है ना वो है, ये 720 है। तो इसको बड़ा करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखें इस पर राइट क्लिक बंदा करता है, स्केल टू फ्रेम साइज़, इसको मैं स्केल टू फ्रेम साइज़ करूँगा, तो ये बड़े फ्रेम साइज़ के साथ एडजस्ट हो गई, बड़ी हो गई है, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि आपने सीक्वेंस बनाया तो सीक्वेंस में जो है ना वो हो गया, ठीक है, वीडियो को बड़ा कर दिया आपने। अब मैं इस चीज़ को जो है ना दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। मैं इधर से देखें दोनों कट करता हूँ, मैंने दोनों। अब देखें अब मेरी टाइमलाइन पे जो है ना कोई भी वो नहीं पड़ा हुआ, सीक्वेंस नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अब अगर आप कोई भी वीडियो ले आए ना, कोई भी वीडियो, उसको अगर आप देखें, ये याद रखें, उस वीडियो को अगर आप डायरेक्ट यूँ लेके इधर पेस्ट करेंगे ना डायरेक्ट, ठीक है, तो फिर ये आपसे नहीं पूछेगा कि
एग्जिस्टिंग सीक्वेंस या चेंज करना है, क्यों नहीं पूछेगा? क्यों, इधर सीक्वेंस था ही नहीं, कोई पहले से बना ही नहीं था। तो उसने इस वीडियो को देख के ना इसके मुताबिक सीक्वेंस बना दिया है। उस सीक्वेंस का क्या नाम इसने रख दिया? वही जो वीडियो का नाम है, क्लास वर्क असरा। ठीक है, जो इस वीडियो का नाम था वही इसने इस वीडियो का नाम भी रख दिया है। ठीक है, वही इस सीक्वेंस का नाम भी इसने रख दिया है जो वीडियो का नाम था। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब मैं कहता हूँ नहीं यार, ये वीडियो जो है ना ये तो कितने की थी। अब देखें वीडियो, अगर आप देखना चाहें ना, यहाँ पे ये तिलावत वाली वीडियो अगर इसमें मेरे पास हो, बल्कि ये वीडियो देख लेते हैं। देखें वीडियो का सीक्वेंस देखने का तरीका ये होता है, आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं वीडियो के। ठीक है, अच्छा देखें आप जो है ना ये राइट क्लिक करके वीडियो के प्रॉपर्टीज़ में जाएं, फिर इधर देखें डिटेल में आए। ये देखें डिटेल में आए तो यहाँ पे ये देखें फ्रेम रेट। ये फ्रेम रेट में जो है ना ये आपको इधर बताएगा कि ये वीडियो छोटी है बड़ी है। अब ये काफ़ी बड़ी जो है ना वीडियो है। ठीक है, अब मैं इधर आके ना इधर देखता हूँ, इसको यूं करके ना इस वीडियो को प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, डिटेल में जाता हूँ। अब ये देखें ये कितना है, ये वीडियो कितनी है, ये 720 में है। ये 1280 को नहीं देखना होता, फ्रेम हाइट को देखना होता है। ठीक है, ये कितनी है, ये 720 है। इस वीडियो को अगर मैं लाऊंगा ना, ये 720 की वीडियो है, तो ये अगर मेरा सीक्वेंस 1080 का हुआ तो वो मुझसे फिर पूछेगा कि ये जो है ना आप इसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है, हमें कीप एग्जिस्टिंग करना होता है। याद रखें, ज़्यादातर सिनेरियोज में हमें कीप एग्जिस्टिंग वीडियो करना होता है, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, कि वही हमें जो है वही रहने दें। ठीक है, उसको चेंज ना करें सीक्वेंस का। अच्छा, एक ये तरीका हो गया। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। देखें इस सीक्वेंस को मैंने हटा दिया। अब मैं कहता हूँ मैं अपना सीक्वेंस बनाता हूँ। ठीक है, तो अपना सीक्वेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल में आए, न्यू में आए, सीक्वेंस में आए। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ना कई सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैं कहता हूँ तिलावत 1, ये मैंने एक तिलावत बनानी है, कारी अब्दुल बासित। ठीक है, ये उसकी एक तिलावत मैंने बनानी है। मुझे किसी ने कहा ये तिलावत बनाओ, ये किस में बनाओ, ये मैंने मोबाइल साइज़ में बनानी है। देखें, तो मोबाइल साइज़ में बनाने के लिए जो है ना यहाँ पे मैं इसको ये कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला साइज़ ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें बहुत से साइज़ है, ये छोटा भी है बड़ा भी है। ठीक है, इसको हम बाद में भी जो है ना वो कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ इसको जो है ना ये मैंने 720 में बनानी है ये वीडियो। ठीक है, इसको मैं 720 कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक सीक्वेंस बन गया। अब मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ इसी प्रोजेक्ट में मैंने एक दूसरा काम भी करना है। फिर सीक्वेंस पे आया, फिर मैंने एक जो है ना बड़ी हाई डेफिनेशन वाली वीडियो बनानी है 1080 वाली। वो क्या बनानी है, वो मैंने प्रोमो बनाना है स्कूल का। ठीक है, स्कूल प्रोमो लिख दिया मैंने। ठीक है, इस सीक्वेंस का नाम स्कूल प्रोमो। तो यानी प्रीमियर में ये खासियत है कि आप एक ही प्रोजेक्ट में जो है ना कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स खोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट में कई प्रोजेक्ट खोल के आप इस सीक्वेंस में एक काम करें, इसमें दूसरा काम करें। ठीक है, इसमें मिसाल के तौर पे ये तिलावत है, ये मैंने ला के देखें यहाँ पे ये जो है ना ये क्या गई तिलावत, ये क्लास वर्क, ये ला के मैंने इधर रख दी। अब ये इधर क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वीडियो का साइज छोटा है और सीक्वेंस का बड़ा है। तो मैं कहता हूँ कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, यानी सीक्वेंस का साइज़ वही रहने दो, वही कीप हो, इसको चेंज ना करो, चेंज नहीं करना मैंने, वही रहे। ठीक है, तो मैंने यूँ कर दिया। अच्छा, और यहाँ से जो ना, अच्छा आप कोई बताएगा कि यहाँ पे ये फुल क्यों आ गया, जगह पे खाली साइडों पे काली जगह क्यों नहीं आई, ये वीडियो फुल क्यों आ गई है? किसी का ध्यान अगर गया हो इस तरफ। अब मैंने वीडियो लगाई है ना, नहीं वीडियो तो वही है सदर भाई, ये तो वीडियो वही मैं लगा रहा हूँ, 720 है। नहीं वीडियो का साइज 720 है, लेकिन मैं हाँ सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस भी 720 वाला मैंने बनाया था। ये कारी अब्दुल बासित वाला 720 में बनाया था और वीडियो भी 720 है। ठीक है, इसलिए उसको फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये अगला प्रोमो है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके ना, अब यहाँ से मैं जो ना यहाँ से पिज़्ज़ा वीडियो में आके ना, मिसाल के तौर पे कोई भी जो ना मैं ये ले लेता हूँ वीडियो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने बनाई है तो हमारा टाइम बचत हो जाए। चलें यहाँ से मिसाल के तौर पे ये प्रोमो है, बिल फर्ज आप यूँ समझ लें ये प्रोमो है। ठीक है, ये वैसे ही वीडियो जो ना, इस वीडियो को देखे मैं ला के इधर रखता हूँ। ठीक है,
अब ये फिर कह रहा है कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग करें आप, ठीक है। अब ये देखें ये जो ना ये आ गया यूँ, ठीक है। अब इस वीडियो को जो ना आपने हमेशा फिर यूँ करना होता है, जब भी कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग करें तो इसको स्केल टू फ्रेम साइज़, फिर ये देखें स्केल टू फ्रेम साइज़ के साथ बराबर हो जाएगी, जितना फ्रेम है उतना ये उसको खुद ही कर देगा राइट क्लिक करके, ठीक है। तो इस तरह करके ना हम इसमें ये देखें, अब इसमें मैं तिलावत एडिट कर रहा हूँ, ये अगली विंडो में मैं जो ना ये कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे एक दूसरी बात, अब बिलफर्ज में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये प्रोमो मैं इसमें बना रहा हूँ, ये प्रोमो वाला जो ये है ना, ये देखें यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे मैं इसको फिर एनोटेट करके ना ये देखें ये मेरे पास जो ना ये खुला हुआ है, ये एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है, ये दूसरा इसको प्रोजेक्ट मैं कह रहा हूँ लेकिन इसको सीक्वेंस कहते हैं, यानी प्रीमियर की ज़बान में इसको एडोब प्रीमियर में इसको सीक्वेंस कहते हैं। प्रोजेक्ट सारे का सारा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, उस प्रोजेक्ट के अंदर छोटे छोटे जो है ना प्रोजेक्ट हैं, कितने आप खोलना चाहें उसको ये सीक्वेंस कहता है, ठीक है। तो सीक्वेंस आप खोल सकते हैं। यहाँ से मैं इसको जो है ना, अब मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एनोटेट को यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ। अब देखें आप, अब यहाँ से ये इधर से मैंने मिसाल के तौर पे मैं काम कर रहा था, ठीक है। अच्छा यहाँ से जो ना, यहाँ से मैं ये काम कर रहा था, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ से ये प्रोमो स्कूल मुझसे डिलीट हो गया। अब मैं कहूँ वो प्रोमो किधर गया, अब मैंने उसमें काम भी किया था, चीज़ें भी लगाई थी, वो सीक्वेंस क्या मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा? नहीं। जब भी आप सीक्वेंस बनाते हैं ना, तो यहाँ पे देखें इस जगह पे ये जो प्रोजेक्ट विंडो है जहाँ पे मैं माउस हिला रहा हूँ, यहाँ पे देखें अब ये कौन सा प्रोमो मैंने ये बनाया था यहाँ पे प्रोमो के नाम से, तो देखें उसके साथ ये लाइनें सी आ जाती है ये वाली, ठीक है। ये यहाँ से मैं जो है ना फिर इसको यूँ करता हूँ, यहाँ पे देखें जहाँ पे ये मैं गोल दायरा लगा रहा हूँ ना, ये वाली ये निशान बना हुआ आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रोमो स्कूल प्रोमो के नाम से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लेके ना, इसको मैं लेके इसी प्रोमो को लेके मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ से डबल क्लिक किया तो ये देखिए फिर खोल गया। मिसाल के तौर पे इसमें मैंने कुछ भी लगाया था, कोई चीज़ लगाई थी, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, कुछ भी लिखा था, ठीक है। देखें मैं इधर से टेक्स्ट ये टी पे क्लिक करता हूँ ना टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखें यहाँ पे टेक्स्ट करके ना, यहाँ पे देखें हाँ टेक्स्ट करके मैं देख तो कहता हूँ नेचर इज ब्यूटीफुल, ठीक है, कि नेचर जो है ना वो क्या है, खूबसूरत है, ठीक है। चलिए फ़िलहाल सफ़ेद ही रहे, इसको मैं काला नहीं कर रहा ताकि जो है ना हमारी बात दूसरी साइड ना निकल जाए, ठीक है। अब आपने देखा, अब इसमें मेरे पास मैंने यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट किया ना इसमें लिखने के लिए डायरेक्ट क्लिक करके, तो ये देखिए टेक्स्ट सेलेक्ट है। तो वापस ये एरो सेलेक्ट करने के लिए यानी चीज़ों को पकड़ने के लिए मैं वी दबाऊँगा। वी प्रीमियर में काम करने के लिए आपको सबसे बेहतरीन हल ये कि आपको शॉर्टकट्स आते हों, ठीक है। वी दबाएं आप कीबोर्ड पे, वी फॉर विक्ट्री, ठीक है। ये तो ये देखें, अब यहाँ पे देखें मैं वी दबा रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ जा रहा है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ मैं कैसे बताऊँ, दबाऊँ तो आप एस्केप का बटन दबाएं, एस्केप का, ठीक है, एस्केप दबाएं तो ये जो है ना, या बाहर क्लिक कर दें, कहीं भी बाहर आप क्लिक कर दें, ठीक है। और फिर आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं या वी दबा सकते हैं, वी दबाएं तो ये सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरह करके। तो बहरहाल इधर से आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब ये मैंने मिसाल के तौर पे मैं ये बता रहा था, मैंने यहाँ पे ये बनाया, इसको मैं लेके ना यहाँ नीचे लगाता हूँ ताकि आपको नज़र आए नेचर इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब मसलन ये मैंने इसमें वीडियो बनाई, देखें ये इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लाया हूँ, अब ये मुझसे डिलीट हो गया है, वो प्रोमो चला गया। अब बताएं ये किधर से आएगा प्रोमो, अभी मैंने बताया हाँ प्रोजेक्ट विंडो, ये प्रोजेक्ट विंडो में ये प्रोमो जो है ना पड़ा हुआ है, उसका साथ ये छोटा सा आइकन सा बना होता है, आप जो है ना ये वीडियो में इसको देख सकते हैं। ये इस पर डबल क्लिक करें तो देखें वो प्रोमो फिर खुल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने वो काम जो है ना कहाँ गया मेरा काम, तो ये सारे सीक्वेंस आप पे यहाँ पे खोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें ये तिलावत वाला सीक्वेंस है, यहाँ पे ये प्रोमो वाला सीक्वेंस है। तो इसमें ये बड़ी शानदार बात है प्रीमियर में कि आप एक ही टाइम में कई सीक्वेंस, ये कब आपके लिए बहुत मुफीद होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसका नाम है मिसाल के तौर पे लेक्चर सीरीज़, तो यहाँ पे आपने लिखा लेक्चर 1, या तिलावतें आप बना रहे हैं, या आपने लिखा सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, ठीक है। इस तरह कर करके आपने एक ही प्रोजेक्ट में 30 सीक्वेंस खोले हुए हैं, हर एक को एडिट करते जा रहे हैं बार बार। ये नहीं कि आप बार बार प्रोजेक्ट बनाएं, उनको और नया प्रोजेक्ट बनाएं, उसको लाएं, उसमें फाइलें लाएं, नहीं,
सीक्वेंस का फ़ायदा क्या होता है? सीक्वेंस का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ प्रोजेक्ट विंडो में आपने एक ही दफ़ा लोगो वगैरह वीडियो लाई है, वही बार बार यूज़ करनी है आपको, तो आप सीक्वेंस बनाते जाएं और काम करते जाएं, ठीक है। तो ये हो गई बात इस हवाले से। अच्छा, ये मैंने जो ना आपको ये बताया था। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं वीडियो पे डबल क्लिक करूँ ना, ये देखें डबल क्लिक, ये नसरुल्लाह क्लिप ये वीडियो में लाया था, इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ ना, ये देखें मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ ना, तो ये इधर सोर्स विंडो में खुल के आ जाती है, ठीक है, इधर सोर्स विंडो में। तो ये किस लिए होती है? ये यहाँ पे देखने के लिए कि मैंने इससे कौन सी चीज़ लेनी है, यहाँ पे लगानी है, कौन सी नहीं लेनी। इधर सोर्स विंडो में हम क्लिप देखते हैं कि ये कौन सा क्लिप है, ठीक है। अब देखें, अब मैं ये दूसरा कोई क्लिप जो है ना, ये मिसाल के तौर पे क्लास वर्क, ये क्लास वर्क वाले पे क्लिक करता हूँ। देखें जिसके साथ वीडियो होगी ना, यहाँ पे ये पॉइंट भी आप गौर से समझ लें, ये जिसके साथ जो वीडियो होगी ना, वीडियो के साथ ये वीडियो को छोटा सा आइकन ऑडियो का बना हुआ है, देखें ये यहाँ पे मैंने गोल निशान लगाए हुए, आपको फिर नज़र आ जाएगा। यहाँ से जो है इसको मैं जूम भी कर सकता हूँ। एक सेकंड में आप लोगों के लिए इसको जूम करता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ये करता हूँ, यहाँ से देखें ये जूम भी होता है, देखें ये मैंने यूँ किया, जूम किया, देखें अब आपको आइकन नज़र आ रहे होंगे। अब आप देखें नज़र आ रहे हैं ना आइकन आप लोगों को, ये देखें आप जो वीडियो होगी ना, वीडियो, ये देखें ये अब सिर्फ वीडियो है, तो वीडियो के साथ ये वीडियो का आइकन होता है, ये खिड़की सी बनी होती है, विंडोज़ ही, ये वीडियो है, इसका मतलब ये सिर्फ वीडियो है, इसमें कोई ऑडियो नहीं है। और जिसके साथ ये बना हो ना, देखें वीडियो भी बनी है, ऑडियो भी बना हुआ है, इसका मतलब ये ऐसी वीडियो है जिसमें ऑडियो भी है, ठीक है। और किसी के साथ सिर्फ ऑडियो बना होगा, उसका मतलब ये सिर्फ साउंड वाली फाइल है, ऑडियो फाइल है। और जिसके साथ ये बना हो ना, ये निशान से जो बने हुए हैं, ठीक है, ये वाले ये सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस जो हमने यहाँ पे बनाया सीक्वेंस है, तो उसी सीक्वेंस को हम डबल क्लिक करके खोल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क आप देख लें। अच्छा, अब मैं यहाँ से जो ना इसको क्लियर करता हूँ। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो है, इसमें मैंने डबल क्लिक किया ना, जैसे ही मैं अगर इसी तरह यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या एक क्लिक करेंगे ना, तो इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। आप उस वीडियो को रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखें वो वीडियो यहाँ पे जो ना मेरे सामने सोर्स विंडो में खुल के आ गई है। ये किस लिए? ये इसलिए बेहतर होता है कि बंदा देखे कि ये कौन सी वीडियो है, इसको मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ, ठीक है। अच्छा, अब प्रीमियर में जो है ना, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ इस वीडियो पे, देखें तो ये जो है ना नेचर की वीडियो है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, या मैं इस वाली पे कर लेता हूँ, ये क्लास जो है ना ये वाली। अब मैं चाहता हूँ, ये देखें इसको मैं आगे करूँगा, इस इधर से व्हील को आगे करके ना मैं देख सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ से वह शम्स व दुहा, यहाँ से मुझे चाहिए वीडियो, ठीक है। फिल्मोरा में और कैमटीजे में क्या बात थी, एक खामी थी। खामी क्या थी कि इस वीडियो को ना, इसका कोई ख़ास हिस्सा हम नहीं ले सकते थे। इस वीडियो को सारा यहाँ पे लगाना पड़ता था, फिर काटना पड़ता था। इसमें ये बात है प्रीमियर में कि यहाँ से देखें, मैं चाहता हूँ यहाँ से वह शम्स व दुहा यहाँ से मुझे चाहिए, तो यहाँ पे ले आए कर्सर, लाएँ। अब यहाँ पे ये देखें ये वाला निशान है, ये मार्क इन लगा हुआ है, ये भी आप लगा सकते हैं, या आई दबा दें, आई दबाया, ठीक है। मैं फिर कहता हूँ आगे चलो, देखें आगे चलो, मुझे वन नार इज़ा जल्ला यहाँ तक चाहिए, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। फिर मैंने ओ दबा दिया, तो देखें इन पॉइंट और आउट पॉइंट दोनों आ गए मेरे पास। अब मैंने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप ये जो आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, इसका आपको वीडियो चाहिए या ऑडियो चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो चाहिए तो देखिए आप वीडियो पे इधर क्लिक करके ना, ये क्लिक करके देखें मैं इधर ला के करूँगा, देखें उतना हिस्सा जो है ना मेरे पास वीडियो आ गई है, देखें वो शम्स व दुआ वो वीडियो आ गई है टाइमलाइन पे, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसकी इतने हिस्से की सिर्फ ऑडियो हो, तो ये ऑडियो को लेके मैंने ड्रैग करके यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऑडियो वाली ट्रैक में देखें ऊपर पेस्ट नहीं हो रहा, क्यों? ऊपर ऑडियो की ट्रैक नहीं है, ऑडियो की ट्रैक नीचे है, ठीक है। तो इधर जो है ना मैंने यूँ कर दिया, तो ये जो है ना ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ऑडियो आ गई है। अगर मैं चाहता हूँ, अब आप कहें कि दोनों चाहिए, क्या करूँ? तो दोनों के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के लिए हम इसी वीडियो पे क्लिक करते हैं। ये देखें वीडियो पे क्लिक किया और यहाँ से लेके ना यूँ लाए, देखें वीडियो पे क्लिक किया तो अब ऑडियो और वीडियो दोनों आ गए मेरे पास, ठीक है। अगर ऑडियो वीडियो दोनों चाहिए तो वीडियो पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करके उसको ड्रैग करके ले जाएं। तो इसमें ये कमाल है कि जहाँ से आपको जो क्लिप चाहिए ना, वो क्लिप आप इधर से सेलेक्ट करके ले जाएं।
ये नहीं, पहले उसमें हम क्या करते थे फिल्मोरा में, यहाँ से देखें पूरी वीडियो लेके गए, ठीक है, वो बड़ी वीडियो लेके गए, उस बड़ी वीडियो को जो है ना फिर हमने क्या किया, उसको जो है ना फिर हम काट के उसमें से कटिंग करके अपने लिए अपने मकसद का क्लिप लेते थे। इसमें ये कि आप इस तरह करके ना जितना आप चाहें देखें उतना जो है ना उतना हिस्सा लेके उसको लेके जा सकते हैं। बाकी जो है ना इसमें चीज़ें इंशाल्लाह हम कल यानी परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए जो है ना हम इतना बस करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, इसमें मैं अभी भी काम करता हूँ प्रीमियर में, और जो है ना ये काम काम तक होता है। अब ये प्रीमियर ऐसी चीज़ है, इसमें फिल्मोरा के काम भी होते हैं, इसमें कैमटीजिया के काम भी होते हैं, दोनों के काम होते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको इंशाल्लाह सारा सीख लेंगे, आगे चलेंगे, तो फिर आपको जो है ना इसमें जो है ना इसकी बातें जो है ना मज़ीद आपके सामने आएंगी, तो आपको खुशी होगी। एडोब प्रीमियर, जी बिल्कुल, फिल्मोरा कैमटीजिया शॉर्टकट खुद रखते थे, इसमें भी हाँ जी जी जी। देखें जो चीज़ भी फिल्मोरा या कैमटीजिया में है ना, वो आप ना पूछें कि इसमें है नहीं है, इसमें हर चीज़ है, ठीक है। इसमें ये तो एडिटिंग का बादशाह है, ये तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें हर चीज़ है, ठीक है। इसमें हर काम होता है, शॉर्टकट्स हों, कुछ भी हो, इसमें प्रोमो हो, वीडियोज़ हों, तिलावतें हों, कुछ भी हो, इसमें सारे इसी में एडिटिंग होती है, ठीक है। तो आज हमने ये बेसिक थोड़ा पढ़ा है, तो इंशाल्लाह परसों जो है ना फिर हम इस पर मज़ीद स्टार्ट लेंगे, इसमें कटिंग करना, इसमें चीज़ों को बनाना, टेक्स्ट वगैरह लगाना, फिर आगे ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी दुनिया है। इस पर अगर हम 2 महीने भी लगे रहे ना, ये ख़त्म नहीं होता, इसमें इतना कुछ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको जो है ना हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है। आपके भी सर में दर्द शुरू हो गया होगा और मेरे भी जो है ना शुरू हो गया है। मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसमें मैंने काफ़ी अर्सा जो है ना काम किया है, इसमें का लेक्चर्स जो है ना एडिट करता था। इसमें देखें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी इसमें खासियत है। आप देखें, अब जैसे यहाँ से वीडियो हमने ली डायरेक्ट यहाँ पे कट करके लगा दी, और इसमें देखें एक ही वीडियो में, एक ही प्रोजेक्ट में कई सीक्वेंस हम बना सकते हैं, यानी कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट, और ये काम जो है ना उसमें नहीं है। और दूसरा काम आपने देखा होगा, फिल्मोरा में आप वीडियो जब वो करते हैं, सेव करते हैं, फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है, आप घंटा बैठे हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है ना वो तरीका है, मैं फिर आपको बताऊंगा। वो एक इनकोडर सॉफ्टवेयर है, वो हम इंस्टॉल करेंगे, तो फिर उसके ज़रिए जो है ना बैकग्राउंड पे वीडियो सेव हो रही होगी और यहाँ पे हम अपना काम भी करते रहेंगे। आपके सर में दर्द नहीं हुआ, अच्छी बात है, ठीक है। तो चलें, ये जो है ना आज की क्लास इतना ही जो है ना, इसका क्योंकि इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, तो फिर इंशाल्लाह हम अगली क्लासों में जो है ना मज़ीद इस पे बात करेंगे, और इसमें इंशाल्लाह हम जो है ना बड़े लेवल तक जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको बेसिक बेसिक चीज़ें समझा दी, और इसमें तो अब सब कुछ है, अब तो हम मैदान में उतर गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सीखनी है, ठीक है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।